तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूं। तो वैंग टियान हाओ जो होता है अपनी ब्लड पावर्स को यूज कर रहा होता है, वहां पर फायर के साथ मां शिमू के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो मां शिमू जो होता है अपनी तलवार के साथ उसकी फायर पावर्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है। उसी के साथ ही यंग मास्टर वैंग टियान हाओ जो होता है अपना बाला लेकर उसकी तरफ सामने आगे बढ़ता है और शिमू साइड के ऊपर हटकर उसके अटैक को वहां पर अवॉइड करता है और साथ ही उसके बालों को अपने बाजू में पकड़ता है और उसे उठाकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटकने लगता है। जब उसे ग्राउंड के ऊपर पटक रहा होता है, इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ जो होता है वहीं पर अपनी फायर पावर को यूज करते हुए अपने प्रपल्जन देता है अपने आप को और ऊपर की तरफ जंप करके पीछे की तरफ हट जाता है। तो ये देखने के बाद अनाउंसर जो होती है वहां पर अनाउंस करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि अभी यहाँ पर इसकी फाइट को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था। फिर साथ ही वो कहते हैं जो मर्जी करो, मैं यहाँ पर इस सब में इंटरफियर नहीं करती, वैसे भी तुम दोनों की फाइट से यहाँ पर आखिरी फाइट है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और सभी लोगों को बताया जाता है कि ऑफिशियली ये फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, जहां पर एक तरफ से जिन गैंग है और दूसरी तरफ से लियू फेंग क्लब के लोग हैं और दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे। और इसी के साथ ही यंग मास्टर वैंग टियान हाओ कहता है कि अब यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, मेरा ब्लड पंप हो रहा है, तो अब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसकी पावर्स को रिलीज होता है महसूस करते हैं और कहते हैं कि क्या वाकई में इसने यहाँ पर ब्लड पावर को अवेकन कर लिया है। सभी लोग वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर जिन गैंग ने वाकई में ब्लड पावर्स को अवेकन कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि शिमू के चांसेस जो बहुत ज्यादा कम है वो यहाँ पर इस मैच को जीत पाए, क्योंकि ब्लड पावर्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। ब्लड पावर्स जो होती है उसके साथ हमें यहाँ पर बहुत ही खतरनाक पावर्स मिलती हैं और साथ ही हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। और यहीं पर शिमू को अपने मास्टर ली की बात याद आती है। उसने मास्टर ली से पूछा था कि ब्लड पावर्स अवेकनिंग क्या होती है, तो मास्टर ली ने उसे बताया था कि ब्लड पावर्स जो होती है ये हमारे ब्लड के अंदर होती हैं। कुछ मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने ब्लड की पावर्स को अवेकन करते हैं, ये सभी लोगों में नहीं होता। जब वो अपनी ब्लड पावर्स को अवेकन करते हैं तो उन्हें खास किस्म की एबिलिटीज मिलती हैं, जिसके साथ उनकी पावर्स जो होती हैं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं। सारे लोग यहाँ पर ब्लड पावर्स को अवेकन करने का सपना देखते रहते हैं। तो मां शिमू जो होता है ये बात सुनने के बाद वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि ऐसी बात है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड की पावर है और तुम यहाँ पर ब्लड अवेकनिंग के बाद इतने स्ट्रॉन्ग हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी पावर्स तो किसी काम की नहीं है, मैं बिना ब्लड पावर्स की अवेकनिंग के भी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूं। और इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता कहता है कि तुमने यहां पर क्या कहा। तो मां शिमू कहता है कि मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब यहां पर मेरी बारी, अब मैं अटैक करूंगा। और वो भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके सामने से जंप करते पीछे चला जाता है, क्योंकि उसके पास लॉन्ग रेंज अटैक करने के लिए भाला है। तो वो पीछे जाने के बाद पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ पीछे की तरफ घूमता है और अपने भाले के साथ फायर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो वहां पर बार बार फायर अटैक्स कर रहा था, बार बार वहां पर फायर क्रिएट करता है और उस फायर के साथ हमारे शिमू के ऊपर बार बार अटैक करता है, जबकि हमारा शिमू जो होता है अपनी तलवार के साथ उसके सारे के सारे अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है। और फाइनली वो अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, जिससे सारी की सारी फायर जो होती है डेसिपेट हो जाती है। और साथ ही वो वहां पर कुछ स्ट्राइक्स लगाता है, मल्टीपल स्ट्राइक्स जो होती हैं वो सीधी जाकर वैंग टियान हाओ की बॉडी के ऊपर लगती हैं और उसकी बॉडी कट जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, उन्हें लगता है कि वाकई में यहाँ पर वैंग टियान हाओ जो इसके साथ हिट हुआ है, लेकिन वो उसके साथ हिट नहीं होता बल्कि वो एक मिराज टेक्निक होती है। वो यहाँ पर एक स्पेशल फुटवर्क टेक्निक को यूज कर रहा होता है जिसे फिश स्लीपिंग स्टेप कहा जाता है। तो वो वहां पर उसके आसपास से फुदक रहा होता है, बिल्कुल एक फिश की तरह, जैसे पानी के अंदर मछली ऐसे 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 जिगजैग करती है, बिल्कुल वैसे वहां पर उसके आसपास वो घूम रहा होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर ली यहाँ पर इस सीक्रेट टेक्निक को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो फिश स्लीपिंग स्टेप्स है, ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक है। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि फुटवर्क टेक्निक्स को मास्टर करने में नाकाम रहते हैं, लेकिन इसने अपनी फैमिली की स्पेशल फिश स्लीपिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर प्रॉपरली एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक है। ऊपर से इसने अपनी ब्लड पावर्स को भी अवेकन कर लिया है। इसी वजह से यहाँ पर जिन गैंग क्लब के लोगों ने सिर्फ एक ही बंदे को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भेजा था, क्योंकि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। हमारे शिमू को अब यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि वो उसके स्टेप्स की वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है और शिमू उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था, वो बार बार उसके ऊपर अटैक करता है। तो शिमू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतना काफी रहेगा मेरे इर्द गिर्द भागने से, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इस तरह अटैक कर पाओगे। इसी के साथ ही शिमू अपनी तलवार उठाता और कहता है कि देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम क्या कर पाते हो। और वो ग्राउंड के ऊपर ही अटैक कर देता है और ग्राउंड के ऊपर जब अटैक होता है तो काफी सारी वाइब्रेशंस निकलती हैं, जिसकी वजह से साथ ही काफी सारे पत्थर उड़ते हैं। वो सभी अटैक्स को वहां पर अवॉइड करता है। तो यंग मास्टर वैंग टियान हाओ जो होता है बड़ी तेजी के साथ घूम रहा होता है, साथ अटैक्स को अवॉइड करते हैं। वहां पर बीच से उसके ऊपर अटैक भी किया जा रहा होता है। वहीं पर आसपास भागते भागते वो बार बार उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, बार बार अपने बाले या फिर अपनी फिस्ट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो यहीं पर हमारा शिमू जो होता है अपनी स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट को यहाँ पर फिर से यूज करता है और अपने ओरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जबरदस्त
जबरदस्त प्रेशर निकलता है और वैंग टियान हाउ उसके साथ हिट होने के बाद पीछे गिरता है और इसी के साथ ही शिमू बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट करने के बाद उसके करीब पहुंच जाता है और जाकर उसे एक जबरदस्त पंच मारने लगा है। तो जैसे ही वहां पर उसे पंच मारने लगता है, इसी के साथ ही वैंग टियान हाउ को दिखाता है कि वो फिर से फिश लीपिंग स्टेप को यूज करते हुए उसके नीचे से निकल जाता है और उससे नीचे से निकलने के बाद जैसे वो पीछे की तरफ फटता है, हमारा शिमू जो होता है अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर थ्रो लगाता है, वो अपनी तलवार को उसके ऊपर दे मारता है, लेकिन वैंग टियान हाउ जो होता है उसकी तलवार को हवा में ब्लॉक कर लेता है, जिसके साथ टकराकर उसकी तलवार वापस की तरफ गिरती है और हमारा शिमू जंप करते हुए ऊपर पहुंच जाता है और अपनी तलवार को फिर से कैच करता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरी तरफ से वैंग टियान हाउ अपने बाले को उसके साथ टकराता है। दोनों वहां पर बहुत ही जबरदस्त घमासान फाइट कर रहे होते हैं, जबकि यहीं पर से जिन टियान को दिखाते हैं कि वो वहीं पर उस अरीना में यहाँ पर जनता खड़ी होती है, उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइट चल रही है, लगता है कि शिमू यहाँ पर पहले अपने आप को साबित कर चुका है, वो यहाँ पर फैंग सिटी का टॉप क्लास का मार्शल आर्टिस्ट बनने के लायक हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर ये इस फाइट को जीत जाता है तो फिर मैं यहाँ पर हार जाऊंगा और मेरे डैड मुझे वाकई में मार डालेंगे अगर मैं इस बार काइजुआन मार्शल एकेडमी के लिए सक्सेसफुल नहीं रहा तो। और उसके पास जो बॉक्स होता है वो उसके बारे में बताता है कि इसके अंदर बहुत सारी पॉइजनस नीडल है और इसके अंदर एक ट्रिगर लगा हुआ है। वू हाउ ने कहा था कि मुझे इसको यूज करना होगा, मुझे इसको यूज करते हुए यंग मास्टर जिन के पास यंग मास्टर शिमू के ऊपर अटैक करना होगा। अगर मैं आखिरी मोमेंट के ऊपर उसके ऊपर अटैक करता हूं तो किसी को इस बारे में शक भी नहीं होगा कि उसके ऊपर पॉइजन से अटैक हुआ था, सभी को यही लगेगा कि वो कंपटीशन में फाइट करते हुए मरा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अटैक कर सकता हूं मैं यहाँ पर, और मुझे मौका नहीं मिलेगा और मुझे लगता है कि मुझे सही टाइमिंग के ऊपर ही अटैक करना होगा और इसी के साथ ही वहां पर सही टाइमिंग का इंतजार करता है। तो जैसे हमारा शिमू चौथा अपनी तलवार की स्ट्राइक लगाता है सामने की तरफ वैंग टियान हाउ की तरफ, उसी के साथ ही वो वहां पर उसके ऊपर अटैक कर देता है और नीडल्स जो होती हैं उस बॉक्स के अंदर से बड़ी तेजी के साथ निकलती हैं। वो नीडल्स जैसी हमारे शिमू की तरफ आगे बढ़ी होती हैं तो वैंग टियान हाउ नीडल्स को देख लेता है, हालांकि अटैक उसकी तरफ आगे बढ़ा होता है लेकिन वो शिमू को बचाने के लिए अपनी फायर को रिलीज करते हुए नीडल्स के ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ ही हमारा शिमू भी इस बात से काफी हैरान होता है कि इसने अटैक कहां पर किया और इसी के साथ ही दिखाता है कि वैंग टियान हाउ के साथ एक तलवार की जो अटैक होती है स्लैश होती है वो उसकी बॉडी के साथ टकराती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है और गुस्से के साथ कहता है कौन है वहां पर, किसकी हिम्मत हुई जहां पर कंपटीशन के बीच अटैक करने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां पर किसी के ऊपर स्नीक अटैक कर सकते हो। और साथ ही वो अपनी फायर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब वो जिन टियान के ऊपर अटैक करता है तो जिन टियान वहां पर उसके साथ हिट होने के बाद गिर जाता है और साथ ही उसके चेहरे के ऊपर से उसका जो मखौटा होता है वो भी उतर जाता है और साथ ही वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जाओजू कहती है ये तो जिन टियान है, जो मेरा कजन ब्रदर जिन टियान है। कि हमारा शिमू जो होता है एक नीडल उसे कंधे के अंदर लगी होती है, वो कंधे के अंदर से उस नीडल को निकालता है और साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये तो वाकई में जिन टियान है, मुझे लगता है कि ये 5th एल्डर का बेटा है जिसके बारे में आंटी जैन ने मुझे बताया था। बाकी के सभी लोग भी वहां पर उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जिन टियान ये तो जिन फैमिली के 5th एल्डर का बेटा है ना, फिर ये यहाँ पर अपनी जिन फैमिली के यंग मास्टर शिमू को मारने की कोशिश क्यों करेगा। इसने कंपटीशन के दौरान उसके ऊपर पॉइजनस नीडल्स के साथ अटैक किया, इसका मतलब यह है कि ये लोग चाहते हैं कि वो इस कंपटीशन को ना जीते। लगता है कि यहाँ पर फैमिली में अपनी फाइट चल रही है। कोई इतनी ज्यादा घटिया हरकत कैसे कर सकता है कि अपनी फैमिली के मेंबर को यहाँ पर दिन दिहाड़े सभी लोगों के सामने मारने की कोशिश करे। तो जिन टियान इस उन सभी की बातें सुनने के बाद बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागकर चला जाता है, जबकि वैंग टियान हाउ जो होता है उसे कहता है कि यहीं पर रुको, तुम भागकर कहां पर जा रहे हो, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। जबकि हमारा शिमू से कहता है कि उसे रहने दो, हमारी फाइट अभी तक यहाँ पर खत्म नहीं हुई, ये हमारा फैमिली मैटर है और मैं जाकर उसके साथ अपने फैमिली मैटर को खुद ही निपटा लूंगा, तुम्हें यहाँ पर अपनी फाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारा शिमू से कहता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम दोनों को अपनी फाइट को फिनिश करना होगा। हम दोनों यहाँ पर अपनी फाइट को फिनिश करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जहाँ पर विनर है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और कल देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जहाँ पर विनर बनेगा, कौन फाइट को जीत पाएगा। शॉर्ट की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।